यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, रुपे, वीजा या मास्टर कार्ड, इनमें से बेस्ट कौन है। तो देखिए ये यूएस की कंपनी है, भारत में ये 50% मार्केट कैप्चर की हुई है। ये भी यूएस की कंपनी है, भारत में ये लगभग 30% मार्केट कैप्चर की है। इसका कहना है कि भैया हम आपका पैसा जो है ये नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं, मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकालना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब जबकि भारत ने अपना रुपे कार्ड बनाया, ये शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था, लेकिन रुपे कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है रुपे का ही, वो इंटरनेशनल भी चलता है। तो अब ये तीनों इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन वीजा ले लेंगे तो ये इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, मास्टर कार्ड लेंगे तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन रुपए लीजिएगा तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमको इंटरनेशनल भी काम है, हमको रुपए का प्लेटिनम दे दीजिए। अब लोगों के माइंड में, भारत के लोग में ना शो ऑफ करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा कोई कार खरीदेगा ना तो कहीं जाएगा बैठने के लिए तो कार का चाबी टेबल पे रख देगा, वो ये नहीं बताएगा कि हम कार से ले हैं, चाबिया दिखाएगा बड़ा कार कि हमारे लगे कार है। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस यही हो जाता है। अरे भैया किसी के अकाउंट में 25,000 रुपया है और कहता है हमको वीजा कार्ड चाहिए, रुपए नहीं, 25,000 रुपया लेके तू लंदन ना जी तो घूमे ससुर इतना यहाँ पे क्या काम है उसको। हिंदुस्तान में जितना वीजा कार्ड यूज होता है उसका 90% लोग विदेश कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ना उनको वीजा चाहिए यहाँ पर। अरे भाई वीजा आप लीजिएगा तो हर महीने हर साल 500 रुपया लेगा और लेके जाएगा अमेरिका, लेके रखिए ना रुपए कार्ड। और आपको बहुत शौक है तो रुपए आप ले लीजिए, कहिए हमको प्लेटिनम दीजिए, हमारा दिल्ली जाना रहता है, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, सिंगापुर घूमते रहिए यहाँ पर। तो भाई स्वदेशी बनिए, हाथ जोड़ते हैं, हमारा देश है, हम ही लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने, चाइना वाले कभी यूज नहीं करते हैं सबका, उनका अपना पेमेंट गेटवे वो लोग यूज करते हैं। तो आप लोग भी भैया रुपए यूज कीजिए, दिखावे में मत रहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अपने आप को शो ऑफ मत कीजिए, सिंहासन पे बैठने की कोशिश नहीं कीजिए, खुद राजा बनिए, जहां बैठेंगे वहीं सिंहासन आ जाएगा। लोग वीजा चाहिए यहाँ पर। तो इन तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब समझिए ये विदेशी कंपनी थी सब। अब इन विदेशी कंपनियों में एक खराबी क्या थी कि ये आपका डाटा तो ले लेते थे, चाहे वो वीजा हो या मास्टर कार्ड हो या फिर कोई भी, आपका डाटा ले लेते थे। अब ये डाटा सेव कैसे करेंगे, जैसे हम लोग को कोई जानकारी सेव करना है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर सेव करना है तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, मेरा फोटो सेव करना है तो खींच के गैलरी में सेव कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चीज सेव करना है तो आप पेन ड्राइव में करते हैं, उससे भी बड़ा हो गया तो हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। और बहुत ज्यादा पूरी दुनिया का डाटा रखना है तो ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव को सेव करने के लिए डाटा हाउस बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, पूरी बिल्डिंग होती है ससुरा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ये हार्ड ड्राइव होता है, इसी में सबका डाटा होता है। अब मास्टर कार्ड क्या था, उसका ये डाटा वाला जो सेंटर था इस ससुरा इंडिया में था ही नहीं। अब भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को ही कह दिया था कि अब हम उसी कार्ड नेटवर्क, चाहे वो वीजा हो, रुपए तो इंडिया का ही है, या मास्टर कार्ड ही हो या कोई भी कार्ड हो, उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा, उसे डाटा सेंटर भारत बनाना होगा, विदेश नहीं ले जा सकते उस डाटा को। आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा, हो जाएगा भाई। अब अगर डाटा वो अमेरिका में लेके चला गया तो अमेरिका की कंपनी को पता है कि फलनिया के अकाउंट में 2 लाख है और किसी के अकाउंट में 2 करोड़ है, वो कंपनी क्या करेगी, अमेरिका को बेच देगी। तो अमेरिका के प्रचार वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति को गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू 2 लाख वाले को कम सस्ता कार का प्रचार दिखाएंगे, हाई कार ले लीजिए, हाउ कार ले लीजिए, उसको पता है कि सस्ता वाला आदमी। और जिसके पास 2 करोड़ है उसको दिखाएगा ये ले लीजिए, ऑडी लीजिए, BMW लीजिए, मर्सिडीज लीजिए। तो इससे फायदा उसको हो जाएगा। सारा खेल डाटा का चल रहा है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा ना कि हमको लकड़ी का अलमारी, आप देखिएगा 3-4 दिन तक आपको लकड़ी की अलमारी का प्रचार कबो कबो बीच बीच में से चल आता है। किस चीज का खेल हो रहा है, डाटा का। तो सरकार ने कहा कि हमारे डाटा का यूज हमरे यहाँ करना चाहिए ताकि हमारी कंपनियां अपना कस्टमर को चुन सके। अब पता चला कि आप कोनो आदमी को 20,000 रुपया है, उसको कहिए कि देखो लंबोर्गिनी ऐसा है, क्या करेगा लंबोर्गिनी लेके। तो भारत सरकार ने कहा 6 महीने में आपको डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा। लेकिन सोच रहा कोरोना कूद गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, सबके बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए। इस डेट तक में भी मास्टर कार्ड ने नहीं किया। तो आरबीआई ने कह दिया कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, जितना इशू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्टर कार्ड ने भी कहा कि ठीक है भैया हम कर लेंगे। तब तक तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है जहिया कर लेना, भारत में ऐसा डाटा बिल्डिंग बना लेना, खूब ज्यादा हार्ड ड्राइव खरीदना, सबको आपस में लिंक करके